हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दे रखा है क्या, x प्लस एक गुणा में 2x माइनस में 3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा को देखते हैं। जब भी अपने पास कोई फलन दे रखा हो, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना हो प्रथम सिद्धांत द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। अवकलन का प्रथम सिद्धांत, इस सिद्धांत द्वारा किसी भी फलन का अवकलन किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, और इस फलन को जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो ये f डैश x के बराबर हम लोगों ने मान लिया। अब ये f डैश x का सूत्र होता है अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत में, तो ये f डैश x बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सीमा का भी उपयोग होने वाला है। सीमा h अग्रसर है 0 की तरफ, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास f x प्लस h माइनस में ये घटेगा fx और नीचे भाग लग जाएगा h का। h जो है 0 से बड़ा होता है और 1 से काफी छोटा होता है, मतलब ये अल्प धनात्मक संख्या होती है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सवाल में हमें पहले तो इस पूरे फलन को fx के बराबर मान लेते हैं, x प्लस एक गुणा में 2x माइनस में 3। अब हमें निकालना है fx प्लस h, तो ये बन जाएगा जहां पे x दिख रहा है वहां पे x प्लस h रख दो, तो x प्लस h प्लस एक और गुणा में 2 गुणा में x प्लस h माइनस में 3। इसको आगे सरल करने पर ये मिल जाएगा अपने को। देखिए यहीं पे मैं सरल कर लेता हूं। तो देखिए x प्लस h प्लस एक और अंदर गुणा होगा तो 2x प्लस 2h माइनस में 3। फिर इसको गुणा भी कर देते हैं तो ये बनेगा, देखो x 2x से गुणा होगा तो 2x की घात 2 प्लस x 2h से गुणा होगा तो 2hx। इसी तरह x माइनस 3 से गुणा होगा तो माइनस में 3x। h इन सबसे गुणा होगा तो 2hx प्लस 2h स्क्वायर माइनस में 3h। इसी तरह एक को गुणा कर देते हैं तो 2x प्लस 2h माइनस में 3 इस तरह से आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास कितना बन गया, देखो 2x स्क्वायर तो इस तरह से रह गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो ये इसमें इसके अलावा देखो x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, लेकिन hx के पद देख सकते हैं। यहाँ पे hx है, यहाँ पे hx है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो 4hx रह जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं माइनस में 3x है, प्लस में 2x है, तो माइनस में x रह गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो माइनस में 3h है, प्लस में 2h है, तो माइनस में h रह गया। फिर हम लोग देखते हैं तो 2h स्क्वायर रह जाएगा और कुल मिला के माइनस का 3 रह जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं बचा ना, तो इसको भी हम लोग सरल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए fx बराबर हो जाएगा, x को इससे गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x, और इसी तरह एक को भी गुणा कर देते हैं तो प्लस में 2x माइनस में 3। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3, ये रह जाएगा fx का मान। अब देखिए हमें मान किसका निकालना है, यहाँ पे इसको आगे सरल करते हैं तो f डैश x जो हमने लिखा था ये हमारे पास था लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और ये बन गया था fx प्लस h माइनस में fx, और इसमें भाग लग रहा था h का। तो सबका मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए f डैश x का मान किसके बराबर आ जाएगा, fx प्लस का मान fx प्लस h का मान यहाँ से निकाल लिया, 2x स्क्वायर प्लस 4hx, 2x स्क्वायर प्लस 4hx। फिर आगे हमारे पास आया माइनस x माइनस h, तो ये आ गया माइनस का x माइनस में h। फिर आया था अपने पास 2h स्क्वायर माइनस में 3, तो प्लस में 2h स्क्वायर माइनस में 3। फिर fx का मान भी देख लेते हैं, तो fx का मान किसके बराबर आ गया, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस x माइनस में 3, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, और नीचे है अपने पास प्लस का h। इसको आगे सरल करते हैं तो f डैश x, यहाँ पे लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। इसको आगे सरल करते हैं तो f डैश x बराबर आ जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। इसको लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 4hx माइनस में x माइनस में h प्लस 2h स्क्वायर माइनस में 3। ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3, नीचे भाग लग जाएगा h का। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर से कट गया, माइनस का x प्लस x से कट गया, और माइनस का 3 प्लस 3 से कट गया। जो बचा है उसको लिख लेते हैं, और जो भी है उसमें से हम लोग h को बेनिश ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो 4hx में से h को बेनिश लिया तो अंदर बचा 4x, माइनस h में से h को बेनिश लिया तो माइनस 1, 2h स्क्वायर में से h को बेनिश लिया तो 2h। इसके अलावा कोई भी h का पद नहीं है, तो नीचे भाग लग जाएगा h का, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और ये पूरा बराबर आ जाएगा f डैश x। h से h कट गया, और देखिए यहाँ पे जो अनिर्धार्य रूप बना रहा था इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें h का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि
यहाँ पे h का मान रखने पर ये अनिर्धारित रूप बना देगा। तो इसको हटाने के लिए हमने इतनी सारी तकनीक लगाई है। अब देखिए अनिर्धारित रूप तो हट गया, इसमें हम h का मान 0 रख सकते हैं। तो f टेस x, जैसे ही हम लोग h बराबर 0 रखेंगे तो ये पद तो 0 के बराबर हो जाएगा और बच जाएगा क्या अपने 4x माइनस में 1। मतलब कि जो हमने fx अपनी तरफ से माना था ये x प्लस 1 गुणा में 2x माइनस 3 जिसको हमने यहाँ तक ले आए थे, इसका अवकलन x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत द्वारा 4x माइनस 1 के बराबर मिल गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।